बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 से प्रोकैरियोट। चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट से हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल बताऊं तो बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिज्म है जो कि इस ज़मीन पर सबसे पहले आया। साइंसदान कहते हैं कि ज़मीन पर सबसे पहले पाई जाने वाली जो चीज़ है ना, वो बैक्टीरिया है। ठीक है जी। फिर आपका होमवर्क ये है कि आपने पता लगाना है सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज एक्चुअली बिलोंग टू द प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट इज composed of two words. Pro mean before and karyon mean nucleus. Those organisms which do not have any definite nucleus is known as prokaryote, and bacteria are belong to that prokaryotes. अगर हम उसके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ बैक्टीरिया की जो आउटर सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल जो है ये गमी है, स्लाइमी। गमी मतलब चिपकने वाला, स्लाइमी मतलब फिसलन वाला हो सकता है। और जब ये अगर लूजली अरेंज हो, लूजली मतलब थोड़ा सा लूज हो सेल वॉल के ऊपर, देन इस कैप्सूल को हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। कैप्सूल बना किस चीज़ से है जी? कैप्सूल आपके पास बना है लिपोपॉलीसैकेराइड से। फिर सवाल आता है कि इसका काम क्या है। ये हेल्प करता है प्रोटेक्शन में, मूवमेंट में, और इनकी यानी बैक्टीरिया की जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है, पैथोजेनेसिटी, इसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। द नेक्स्ट है हमारे पास सेल वॉल। सो सेल वॉल इज लोकेटिंग बिलो द कैप्सूल। इट्स टफ हार्ड। सेल वॉल टुगेदर विद द कैप्सूल इज नोन एज सेल एनवेलप। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ी जरूरी चीज है। सेल एनवेलप, सेल वॉल और साथ में कैप्सूल, इसको कहा जाता है सेल एनवेलप। एंड इट इज मेड अप, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन। अगर हम देखते हैं सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन को, सो केमिकल कंपोजिशन की बिना पर हम बैक्टीरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। इस पर फिर एक अलग से इंशाल्लाह आपके लिए मैं इसके एक लेक्चर बनाऊंगा। देन वी विल डिस्कस कि भाई ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है। एक्चुअली ये सर हैंस ग्राम उसका नाम था, उसने इसको डिस्कवर किया, इसलिए इसको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कहा जाता है। सेल वॉल का फंक्शन क्या है जी? सेल वॉल जो है ये प्रोटेक्शन करती है, सॉरी यहाँ पे लिखा है प्रोटीन, प्रोटेक्शन करती है, गिव शेप्स एंड प्रिवेंट फ्रॉम दी बर्स्टिंग। जैसे कि पौधे के सेल वॉल, जैसा कि पौधे के सेल में सेल वॉल होती है, जब वो बहुत ज़्यादा टर्जिड हो जाता है तो उसको बर्स्ट होने से, उसको फटने से बचाती है। तो सेम लाइक दैट। उसके बाद आ जाते हैं जी फ्लैजिला। फ्लैजिला आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड दीज आर, एंड ये जो हैं ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की मूवमेंट में। ये एक्चुअली होते कहाँ पे? इनकी जो बेस है वो होती है सेल मेम्ब्रेन में, और ये सेल वॉल के ज़रिए बाहर निकले होते हैं। फ्लैजिला की बेस पर अगर देखा जाए तो हमारे पास 4-5 इसकी किस्में हैं, एट्रिकस, मोनोट्रिकस, एम्फीट्रिकस, लोफोट्रिकस, पेरीट्रिकस। ये जो हैं ये हमारे पास इसकी 4-5 शक्लें हैं। अक्सर अगर आ जाता है सवाल तो इस पर फिर अलग से ही सवाल आता है कि राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। इसीलिए मैंने यहाँ पर फ्लैजिला को नहीं डिस्कवर किया। एट्रिकस का मतलब होता है कोई फ्लैजिला नहीं। मोनोट्रिकस का मतलब होता है एक तरफ एक ही फ्लैजिला। लोफो का मतलब होता है जी इसके एक तरफ एक गुच्छा है। पेरी का मतलब होता है जी लोफोट्रिकस। एम्फीट्रिकस, एम्फीट्रिकस का मतलब होता है इसके दोनों तरफ गुच्छे हैं। और पेरीट्रिकस का मतलब होता है इसकी ओवरऑल सरफेस पर फ्लैजिला मौजूद होते हैं। फ्लैजिला किससे बने होते हैं? फ्लैजिला बने होते हैं प्रोटीन फ्लैजिलन से। उसके बाद है पिली। पिली ऑल होलो, cylindrical, and these arises from the cell membrane. Pili are actually composed of a protein which is known as pillin. What is the function of that pili? So bacteria, they help the bacteria in the attachment. बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस के साथ अटैचमेंट में भी मदद करते हैं, और कंजुगेशन या सेल क्या नाम है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया की मदद करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है ये फाउंड अंडर दी सेल, ये फाउंड अंडर दी सेल वॉल है। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये सेल वॉल के नीचे पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये बनी होती है लिपिड, प्रोटीन एंड सम एंजाइम, और ये जो है मटेरियल की ट्रांसपोर्ट में क्या करती है? मदद करती है। इन आउट मटेरियल को लाने ले जाने में मदद करती है। और ये जो है एनर्जी प्रोडक्शन के तौर पर भी बैक्टीरिया की मदद किया जाए। अगर आपको याद हो तो एमसीक्यूज में आपके पास आया था कि बैक्टीरिया में वो कौन सी चीज़ है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करती है, तो वो होता है आपके पास सेल मेम्ब्रेन।
उसके बाद है मीजोसोम, यही सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट पॉइंट से इन्वेजिनेट अंदर की तरफ घुसकर एक बाउल लाइक, एक बॉल, छोटे से बॉल होते हैं ना, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, जिसको हम कहते हैं मीजोसोम। ये मीजोसोम जो है आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आएंगे। मीजोसोम बने किस चीज़ से होते हैं जी? मीजोसोम कंटेन DNA replicating, cell division and respiratory enzymes। जब इनके पास एंजाइम यही हैं तो लाजमी बात है इनका काम भी यही होगा कि दे हेल्प इन सेल डिवीजन एंड रिस्पायरेशन। उसके बाद आ जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज जेल लाइक स्ट्रक्चर, इट इज प्रेजेंट बिलो द सेल मेम्ब्रेन। किस चीज से मिलकर बना होता है? ये बना होता है जी एंजाइम से और डिफरेंट मटेरियल से। इसके अंदर सिवाय राइबोसोम्स के कोई ऑर्गेनेल नहीं होता। गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं सिवाय राइबोसोम्स के वो नहीं पाई जाती। और जो राइबोसोम्स होते हैं उनका साइज होता है 70S। Only organelles found in the prokaryote as well as eukaryote ribosomes. Ribosomes are chemically composed of RNA and protein. और यहाँ पर जो राइबोसोम का साइज होता है वो होता है 70S। फंक्शन क्या है जी? फंक्शन है राइबोसोम का हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद है जी न्यूक्लियर मटेरियल, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, कोई गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ग्लाइक्स, ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद नहीं होती एक्सेप्ट राइबोसोम। न्यूक्लियर मटेरियल जो है, यानी न्यूक्लियर मटेरियल जो इसके क्रोमोसोम है, वो इसके खास रीजन में पाया जाता है सेंटर में, और उस सेंट्रल रीजन को जहां पर ये क्रोमोसोम पाया जाता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्रोमोसोम किससे बना है जी? क्रोमोसोम आपके पास बना होता है प्रोटीन एंड DNA से। सिंगल सर्कुलर एंड सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एंड दैट्स व्हाई बैक्टीरिया आर नोन एज हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है। अच्छा, बैक्टीरिया सवाल आ जाता है कि हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, 2N है या N है, तो आपने N पे टिक लगाना है, या अगर हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है तो आपने हैप्लॉइड पे टिक लगाना है। इसके अलावा चूंकि ये आपका ये क्या है जी, ये किस्म का न्यूक्लियस है बैक्टीरिया का, दैट्स व्हाई इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज एंड जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियल सेल। उसके बाद आ जाती प्लाज्मिड, extra chromosomal ring. Sometimes some bacteria has the extra chromosomal ring and these extra chromosomal rings are known as plasmid। और इन प्लाज्मिड को मेन क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी क्रोमोसोम 1 से 2 हो या ना हो, ये प्लाज्मिड अपने जैसे मजीद प्लाज्मिड बना सकते हैं। प्लाज्मिड के अंदर जो हैं ऐसे जीन होते हैं जो कि डिजीज रेजिस्टेंस या इंसेक्ट के खिलाफ रेजिस्टेंस या ड्रग्स के खिलाफ रेजिस्टेंस होते हैं, और यही प्लाज्मिड जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग का ये मतलब होता है कि इसी प्लाज्मिड में से कुछ जीन निकाल कर अपना जो पसंदीदा जीन है वो इसके अंदर डाला जाता है, और फिर इसको बैक्टीरिया के अंदर डाला जाता है, जिसकी वजह से जो आपका डिज़ायर जीन है उसकी बहुत सारी कॉपियां पैदा होती हैं और आप उसको फिर आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, किसी का भी कोई सवाल हो, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होती है उसके नीचे अपना सवाल लिख लिया करें, या जो मैंने आपसे सवाल पूछा है कि भाई लार्जेस्ट बैक्टीरिया, सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा है, तो इसका जवाब आपने मुझे यूट्यूब में अपने कमेंट्स में मुहैया करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।